Start with today's video for 13th of August 2024. अगर आज का दिन देखें तो निफ्टी वॉज क्वाइट अनएक्सपेक्टेड, एक अनएक्सपेक्टेड सा मूव रहा। डे ओपन था वो ऑलमोस्ट फ्लैट ही हुआ 20-25 पॉइंट्स के नेगेटिव के साथ, बट एज द डे प्रोग्रेस्ड निफ्टी एकदम से गिरती चली गई विदाउट एनी कॉज। कुछ ऐसी न्यूज़ नहीं आई ड्यूरिंग द डे विच harmed the Nifty or the Indian market or the Indian economy. But still, Nifty is currently at 24139, down 208 points, or you can say 0.85% from yesterday. अगर हम चार्ट देखें निफ्टी का, सो निफ्टी इज हेडिंग टूवर्ड्स अगेन इट्स प्रीवियस सपोर्ट पॉइंट ऑफ 23,990। तो एक बार वहाँ तक मेरे को लगता है कि इस वीक दोबारा रीटेस्ट करके आ सकती है। टुमारो इज़ द डे जब ये रीटेस्ट करे, एंड फ्रॉम फ्रॉम देयर ऑनवर्ड्स इट माइट अगेन शो अ विक और फिर वहाँ से ऊपर आ सकती है। दैट्स अ प्रिडिक्शन राइट नाउ। आज क्योंकि अनएक्सपेक्टेड मूव था, कल तब तक कुछ एक प्योर डायरेक्शनल वेव नहीं मिलती है, वी कैन नॉट से एनीथिंग। या तो निफ्टी अगर यहाँ पर क्लोजिंग इस वीक 24,290 के नीचे दे देती है, देन वी कैन से कि थोड़ा बियरिश मार्केट हो सकता है या बियरिश माहौल हो सकता है। अदरवाइज इफ इट क्लोजेस अबव 24,370, देन वी कैन से कि नहीं, मार्केट ने रिकवरी कर दी है एंड इट विल अगेन मूव इन द डायरेक्शन टुवर्ड्स 24,500 एंड 25,000। लुकिंग एट द टॉप सेक्टर्स फॉर द डे, जो सबसे ज़्यादा गिरे हैं आर फाइनेंस सेक्टर, फाइनेंशियल सर्विसेज एज वेल एज द मेटल सेक्टर। कल मेटल सेक्टर सबसे ऊपर था, आज सबसे नीचे हो गया। सो फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर के अगर टॉप कंपोनेंट्स की बात करें अपन, विच हैव फॉलन द मोस्ट टुडे और जिसमें री एंट्री बनने के चांसेस हो सकते हैं, आज अपन वो डिस्कस कर लेते हैं। सो फर्स्ट वन इज HDFC बैंक, देन इज श्रीराम फाइनेंस एंड देन इज PFC। टेकिंग द लीड, फर्स्ट वन इज HDFC बैंक, ऑल ऑलमोस्ट 3.43%। डेली या वीकली कैंडल पे अगर हम देखें तो, अगर डेली कैंडल पे देखें तो एक सपोर्ट पॉइंट के पास है ये अपने। यू कैन एंटर इट राइट नाउ एट 1603 पे है। यू कैन टेक अ बिड एट 1600 और वहाँ से रिकवरी करते हैं तो इट कैन गिव यू 4 to 5% विद इन 3 to 4, I'd say within 2 weeks। 3-4% 2 वीक के अंदर कोई बुरी बात नहीं है। एंड हेयर यू कैन प्लेस अ मेजर बेट, कुछ ऐसा नहीं है कि आप कम छोटी बेट लगा सकते। हेयर यू कैन प्लेस अ मेजर बेट। देन इज श्रीराम फाइनेंस। वी टॉक अबाउट श्रीराम फाइनेंस, ये भी एक तरह से अपने सपोर्ट पॉइंट की तरफ वापस आता हुआ। सो फर्स्ट सपोर्ट पॉइंट और फर्स्ट GTT पॉइंट वुड बी एट 2789, around 100 points down from here, and second point can be at around 2685, again 100 points down from here। तो 200 पॉइंट्स के हम GTT ऑर्डर लगा सकते हैं यहाँ से फॉर श्रीराम फाइनेंस। दैट्स व्हाट द करंट चार्ट shows us। देन इज PFC। if we talk about the Power Finance Corp, again a very good point where to enter। I'd say आप यहाँ पर एक एंट्री कर सकते हैं। इधर यू कैन स्ट्रेट अवे एंटर राइट नाउ और यू कैन प्लेस अ बिड एट 470। 12 रुपये का, आई वोंट से कि 2-3% में कुछ ज़्यादा फ्यूचर होगी, बट PFC अगर रिकवर करता है यहाँ से तो इट विल टेक अ शार्प मूव एंड गो, आई से 20% एटलीस्ट अप टू 560। तो एकदम से बहुत शार्प मूव भी आ सकता है इसमें। तो दैट्स वाई आई एम सेइंग कि 470-480 के बीच का वो पॉइंट चुनने का कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अगर वो 460 या 470 वाला पॉइंट नहीं लगा, सो यू विल बी लाइक कि लगा ही लेता। तो यू कैन एंटर स्ट्रेट अवे इनटू इट। जैसे ही मार्केट कल खुलता है, थोड़ा सा भी नीचे आता है तो आप 475 के आसपास बेट कर सकते हैं, देन यू कैन एंटर इनटू द स्टॉक। नेक्स्ट स्टॉक इज चोलामंडलम फाइनेंस कंपनी। चोलामंडलम की बात करें एट अ सपोर्ट पॉइंट राइट नाउ, बट आई एम वॉचिंग इट लाइक कि इसमें थोड़ा सा और फॉल आ सकता है, एटलीस्ट एक यहाँ तक 1267, विच इज़ 3 to 4% डाउन फ्रॉम हेयर, एंड देन अ सपोर्ट पॉइंट अगेन एट 1100। तो वो एकदम से बहुत ज़्यादा नीचे हो जाएगा, बट देयर कैन बी अ शार्प विक मूव देयर कि एकदम से शार्पली गिरेगा एंड शार्पली यू टर्न आ सकता है। तो चोलामंडलम का ये सीन लग रहा है। सो दीज वर द स्टॉक फ्रॉम द फाइनेंस सर्विसेज। आइड से मेटल सेक्टर की अगर बात करें, विच वर द टॉप कंपोनेंट्स फॉर द डे,
जो सबसे ज़्यादा फॉल करे हैं दैट आर हिंसिंग, वेलकॉम, स्टील अथॉरिटी, नेशनल एल्यूमिनियम, वेदांत। ये वही स्टॉक्स है जो कल हम डिस्कस कर रहे थे, सबसे टॉप पर चल रहे थे, एंड नाउ दे हैव फॉलन द मोस्ट ड्यूरिंग द डे। हिंसिंग को हमने कल भी रिकमेंड नहीं किया था, बट लेट्स सी कि अगर आज अच्छे प्राइस पॉइंट, स्टिल आई वोंट रिकमेंड। वेलकॉम की अगर बात करें तो इट्स प्योर हाइट से ऊपर ही जाए जा रहे हैं। हाँ, एक अच्छा पॉइंट मिला है यहाँ पर आपको खरीदने का, ये खरीद सकते हो। वन थिंग यू कैन डू इज, जो भी आपका पोजीशन साइज है, लेट्स सपोज 10,000, आप 30-40% अभी डाल सकते हो, एंड अनदर 50-60% यू कैन प्लेस अ बिड एट दिस प्लेस 640। सो दीज आर द 2 पॉइंट्स फॉर वेलकॉम राइट नाउ। सेल की बात करें, सेल हैज ऑल्सो फॉलोन 2.7% फॉर द डे। दैट मीन्स करेंटली इट्स प्रिवेलिंग एट 128.14। सेल में एक अच्छा पॉइंट है, एक बहुत सही पॉइंट है, आप एंट्री कर सकते हो यहाँ से, एंड फ्रॉम हेयर इफ सेल रिकवर्स तो शार्प मूव के साथ ऊपर जाएगा। ऑल्सो आई गेस सेल का देयर हैव बीन नेगेटिव, सॉरी, नेगेटिव अनएक्सपेक्टेड अर्निंग्स कि मार्केट कुछ और एक्सपेक्ट कर रहा था एंड उससे रिजल्ट्स थोड़े कम आए। देन वील लुक एट द नेशनल एल्यूमिनियम, जो आज फॉल किया है 2.49%, ऑलमोस्ट 2.5%, अ वेरी गुड पॉइंट टू बाय ऑन। इन सब के PSU स्टॉक्स के ना रिजल्ट्स कुछ इतने खास नहीं है, जिस हिसाब से ओवर रन कर गए थे पहले, उस हिसाब से स्टॉक्स के अभी रिजल्ट्स अच्छे नहीं है, एंड दैट्स व्हाई दे आर फॉलिंग राइट नाउ। सिमिलरली विद द NMDC लिमिटेड स्टॉक एज वेल, ये भी रिकवर करने की कोशिश कर रहा था, बट स्टिल इट हैज़ फॉलन, एंड आई फील NMDC में अभी कोई एंट्री पॉइंट तो बनता नहीं है। लास्ट इन द लिस्ट इज टाटा स्टील। टाटा स्टील की बात करें सो अगेन इट हैज़ फॉलन, बट आई फील टाटा स्टील इज़ अ लॉन्ग टर्म स्टॉक, आप इसको 20-30 साल लेके छोड़ जाओ, दिस इज गोइंग टू गिव यू अ मल्टी बैगर रिटर्न, दैट्स फॉर श्योर। तो अभी के लिए नहीं लग रहा, बट in the future it will be a multi-bagger stock for sure. What you can do is you can place a GTT order at 140, हाइट से एक लगा दीजिए 145.6 या 146 पर ही लगा दीजिए। अनदर यू कैन प्लेस एट 140, एंड लास्ट यू कैन प्लेस एट हेयर 130। तो ये 3 ऑर्डर प्लेस कर सकते हो आप, डिवाइडिंग योर पोजिशन साइज इनटू 33% ईच, दैट्स अ थिंग। ऑल्सो इफ यू लुक एट द डेली स्क्रीनर, जो हम अपनी लिस्ट डिस्कस करते हैं, सो फ्यू ऑफ द स्टॉक्स विल बी डिस्कसिंग आउट फ्रॉम दैट इज, just give me a moment. Okay, one is Eraya Lifespace, we have been discussing it again and again, और ये स्टॉक चढ़े जा रहे हैं, it's not a good idea. Safari Industries हमने कल भी डिस्कस किया था, we look at today as well, see it has almost broken, एक बार रिट्रेस करे अच्छा है हमारे लिए कि एक बार खरीदने वाली पोजीशन पे तो है, बिकॉज आफ्टर दैट आई एम लुकिंग एट इट इन अ मैनर कि ये भगता चला जाएगा, क्योंकि सडनली इसमें बहुत ज़्यादा वॉल्यूम्स आएंगे। कंपेरेटिवली इट हैज़ लिटरली गॉन वेरी, आई से ऑन अ वेरी अपसाइड, कि इतनी सारी वॉल्यूम्स इसमें आई हैं, सो डेफिनेटली अ बिगर चंक इज एंटरिंग इनटू सफारी इंडस्ट्रीज। तो आप भी एक हाइट से अगर 10,000 का पोजीशन साइज भी है तो 3 से 4 स्टॉक आप लेके बैठ सकते हो। होप सो इट डबल ट्रिपल्स योर मनी विद इन फ्यू डेज हाइट से, क्योंकि लास्ट टाइम जब वॉल्यूम इतनी आई थी तगड़ी, सो उसके बाद का रन क्या क्या रहा था, इट वॉज हेयर राइट एट 187, करेंटली इट्स प्रिवेलिंग एट 2379, एंड यहाँ से अगर रन आता है तो कहाँ तक जा सकता है, दैट ओनली anyone can imagine right now. So that's it. Another stock we are looking at is VLE Governance. Same pattern I'd say, but ओवररन सा लग रहा है मेरे को, एक बार लग रहा है कि एक बार इस स्टॉक चार्ट में करेक्शन आनी चाहिए, एंड इट शैल फॉल टू एटलीस्ट 100, सेकेंड पॉइंट वुड बी 94 एंड थर्ड पॉइंट वुड बी 84। So until unless it falls to any of the points, अपन एंट्री नहीं कर सकते इस। देन इज गोल्डियम इंटरनेशनल, इस स्टॉक की बात करें अगेन अ वेरी गुड स्टॉक और अ वेरी गुड पैटर्न, आज से एक बार को हम इसमें 224 के लिए रुक सकते हैं, एज सून एज इट गिव्स अ रिकवरी पॉइंट है, तो फिर इसमें दोबारा घुसने का फ़ायदा रहेगा।
So these were the stocks for the day, guys. We almost discussed again 10 to 12 different stocks. कुछ repeated भी हो सकता है पिछले 2-3 दिन के अंदर, because the metal sector was the top runner for the day yesterday and it has fallen the most today. So the stocks were similar for the metal sector, but we have given new GTT points, and I guess hope you know how the GTT orders are placed. In case you don't, please give us in comments and we'll again make a video over the GTT orders. So that's it for the 13th August 2024, guys. Hope you will be liking our video. Please share this video as well as subscribe to our channel. Thank you everyone. Bye.